अब आते हैं अपने अगले कॉन्सेप्ट पर। हमने प्रोडक्ट भी सीख लिया, हमने सब कुछ सीख लिया। मेरे दिमाग में और दिल में एक बात फिर भी खटकती है सर। बोले सर क्या खटकती है आपके दिल में बात? दिल में ये खटकता है कि हम सब कुछ सीख लिए, लेकिन इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे बनाएं। मेरा स्टूडेंट परेशान रहेगा तो मुझे अच्छा नहीं लगता। मैंने कहा भाई 1200 के ऐसे कितने फैक्टर हैं जो 6 से डिविजिबल हैं? बताओ भाई, 1200 के ऐसे कितने फैक्टर हैं जो कि 6 से डिविजिबल हैं? अगर मुझे ये निकालना पड़े तो मैं कैसे निकालूंगा? अब 1200 के ऐसे टुकड़े करिए सर, जिन ऐसे कितने फैक्टर्स हैं, मैंने फैक्टर्स पूछे हैं जो 6 से डिविजिबल हैं। सबसे पहले आप 1200 के प्राइम फैक्टराइजेशन करिए, जो कि नियम है सर। नियम के हिसाब से मैं काम कर रहा हूं। मैंने यहां पर 2 का भाग दे दिया 600 बार, 2 का भाग दे दिया 300 बार, 2 का भाग दे दिया 150 बार, 2 का भाग दे दिया 75 बार, 5 का भाग दे दिया 15 बार, 5 का भाग दे दिया 3 का दे दिया 1। मैंने क्या किया यहां पर 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 3 का 1 और 5 का स्क्वायर। अभी बात को समझना, बात खत्म नहीं हुई है। मैंने यहां पर क्या कर दिया 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 5 की पावर 0, 5 की पावर 1 और 5 की पावर 2। किसी को यहां तक कोई तकलीफ, किसी सज्जन को? नहीं, यहां तक किसी को कोई दिक्कत? यहीं तक हम करते हैं। हाँ, अब मेरी रिक्वायरमेंट क्या है, मेरी आवश्यकता क्या है? बोले सर आपकी आवश्यकता है कि आपको 6 के फैक्टर निकालने हैं। मैंने कहा 6 को बुलाया जाए मेरी नजरों के सामने। तो बोले सर 6 के टुकड़े होते हैं 2 की पावर 1 और 3 की पावर 1। यानी अपनी 6 से भाजकता चेक करने के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है? 6 से भाजकता चेक करने के लिए मेरी मिनिमम रिक्वायरमेंट है कि 2 की पावर 1 और 3 की पावर 1 चाहिए ही चाहिए। इससे छोटा नहीं चलेगा। यानी कि क्या यहां पर 2 की पावर 0 चलेगा? नहीं चलेगा। 2 की पावर 0, 3 की पावर 0 चलेगा? नहीं चलेगा। आपको 2 की पावर 1 तो 1 और 3 की पावर 1 तो चाहिए चाहिए, अगर 6 से चाहिए तो डिविजिबिलिटी। तो यार यहां मैं देखता हूं कि यहां कितने कॉम्बिनेशन बचे, तो यहां बचे केवल 4 कॉम्बिनेशन, मल्टीप्लाई यहां केवल 1 कॉम्बिनेशन, और इधर कोई बाउंडेशन नहीं है तो आप इधर तीनों ले सकते हो। जब कोई बाउंडेशन नहीं है तो तीनों ले सकते हो। तो आपका आंसर निकल कर आ गया सर ऐसे 12 फैक्टर हैं, ऐसे 12 फैक्टर हैं जो कि 6 से भाजकता को दर्शाएंगे। क्या गजब की चीज है। चलो इसी क्वेश्चन में मैं पूछता हूं आपसे कि टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने हैं? वो तो आप निकाल ही लोगे सर। ये टोटल नंबर ऑफ फैक्टर आ रहे हैं 5 गुणा 2 गुणा 3, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर 30 आ रहे हैं। तो अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछता है कि ऐसे कितने फैक्टर हैं 1200 में, ऐसे कितने फैक्टर हैं जो 6 से डिविजिबल नहीं है, तो 30 में से 12 घटा दोगे, 18 ऐसे फैक्टर हैं जो 6 से भाजकता नहीं दर्शाते हैं। क्या गजब की कैलकुलेशन है। हाँ, मजा आ रहा है। और इवन ये तो कुछ नहीं है। अब क्वेश्चन कैसे बनेगा, मैं आपसे पूछ लेता हूं कि मुझे बताइए, इसी क्वेश्चन में पूछ रहा हूं ना, इसी क्वेश्चन में, क्योंकि बार बार अलग अलग क्वेश्चन तो बनाएंगे नहीं, फैशन से थोड़ी चल रहा है। मैं पूछूंगा भाई 120 से डिविजिबल कितने फैक्टर हैं? अब मुझे बताओ आप भाई 1200 में 120 से डिविजिबल कितने फैक्टर हैं, ये पूछ रहा हूं, तो कैसे पता लगाओगे? सेम तरीका है, आप 120 के टुकड़े करो, फिर आप देखो कि आपकी मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है, उसी मिनिमम रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप कॉम्बिनेशन लो। मेरा मानना तो ये है। सर 120 की क्या बात कर दिया आपने? मैंने कहा भाई ये हो गया 15 8 120, तो 2 की पावर 3 और 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1। अब मेरी मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या हो गई कि मैं 2 की पावर 3 से नीचे नीचे तो बात ही नहीं करूंगा, तो 2 की पावर 1 भी खत्म और 2 की पावर 2 भी खत्म। तो यहाँ कितने कॉम्बिनेशन बचे? केवल 2 ही कॉम्बिनेशन बचे। यहाँ 3 की पावर 0 भी खत्म, तो 3 की पावर 1 तो ले सकते हो आप, यहाँ 1 बचा। यहाँ 5 की पावर 0 भी खत्म, यहाँ केवल 2 ले सकते हो आप। तो ऐसे केवल 4 ऐसे फैक्टर होंगे, ओनली 4 ऐसे फैक्टर होंगे जो 120 से डिविजिबल हैं, ओनली 4 ऐसे फैक्टर से। मेरी बात आपको समझ में आ रही है क्या? मेरी बात आपको पल्ले पड़ रही है क्या? आए एक क्वेश्चन लेते हैं और दुनिया